Hi friends, so if you are going for the interview of field officer DFO, डिप्टी फील्ड ऑफिसर इन कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो ये एक डॉक्यूमेंट आपको भेजा है कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से और आपको इसको अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको डालने हैं और पूरा इंटरव्यू आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स फोकस करने हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। इसका डेट जो है, जैसे आपको फॉर्म मिलेगा विद इन 2 डेज आपको इसको भेजना है। कई कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो एंड ऑफ द दिसंबर है, जैसे 25-26 दिसंबर को है, लेकिन आपको इसको 2 दिन के अंदर ही भेजना है लिख के। अब अच्छी बात ये है कि ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट्स एंड हॉबीज, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट एंड हॉबीज, इन तीनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बने हैं योरपीडिया एजुकेशन में, इसी चैनल के ऊपर। योरपीडिया एजुकेशन के जिस चैनल पे आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल के ऊपर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट्स के वीडियोज हैं। 2 वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देखना। स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट्स का एक वीडियो है, हॉबीज इंटरेस्ट का एक वीडियो है। मैं इसमें आपको पॉइंट्स बताता हूँ, आपको इसमें क्या लिखना है, और ये डॉक्यूमेंट आपका आगे इंटरव्यू में जाएगा, वो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जब योरपीडिया मेंटर्स के साथ आप प्रैक्टिस करें इंटरव्यू की, तो आप ये डॉक्यूमेंट उनको भेजना सो दैट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सके। नाउ लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। यू विल राइट योर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप, सो यू नीड नॉट टू राइट योर नेम अगेन इन द इंट्रोडक्शन। आपको दोबारा नाम नहीं लिखना है, यहां पे लिखा हुआ है। ये जो पार्ट है टॉप वाला, आपको 15 लाइंस लिखनी है, ये सारी मिला के। तो इसमें जो है ये आपको अपने बारे में कुछ बताना है, अपना बैकग्राउंड, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसमें वीक पॉइंट, पॉइंट वाइज। अगर सपोज आपके 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी या डिसिप्लिन, जो भी है, तो 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट्स लिखने स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसी तरीके से वीक पॉइंट 1, 2, 3 वीक पॉइंट, और उसी तरीके से हॉबीज, अगर आपके 1 या 2 या 3 हॉबीज हैं। जो मैंने आपको वीडियो बताया, द वीडियो विच यू हैव टू लिसन, दैट वीडियो विल ओनली टेल यू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक पॉइंट्स एंड हॉबीज पीपल हैव। डज नॉट मीन आप वहां से उठा के डालना स्टार्ट कर दो। आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस एंड आपकी हॉबीज आपकी ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉपीड। आप किसी की कॉपी करके मत लिखना, जो आप में है वो आपको लिखना है। बिकॉज अगर आप यहां लिख दें कंसिस्टेंसी, देन ही इज गोइंग टू आस्क यू गिव मी एग्जांपल वेयर यू वर कंसिस्टेंट। अगर आप वीक पॉइंट में लिख दो वर्कोलिज्म, then he will ask you give me example where you were workaholic. And please watch that video in detail about strong point, weak point and hobbies, because many things are told in that video about this. I'm not going to tell you कि आपको strong point, weak point and hobbies आपको क्या लिखनी है। वहां से आप उस डॉक्यूमेंट, उसको पूरे वीडियो को सुनना, आपको आइडिया लगेगा। लेकिन बस मैं ये बोलूंगा कि आपकी अपनी होनी चाहिए, जिसको आप जस्टिफाई कर सके, और यहां बहुत डिटेल में नहीं लिखनी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके लिखनी है। कितने हॉबीज लिखनी है, कितने स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स लिखने हैं। मेरे को लगता है 2-3 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, 2-3 पॉइंट वीक पॉइंट हो सकते हैं, हॉबीज 1 या 2 हो सकती हैं। दैट इज व्हाट यू कैन राइट। टिपिकली यहां से कैसे स्टार्ट होगा, और इस डॉक्यूमेंट में आप वो चीज लिखना जहां से आप चाहते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए। बिकॉज इस डॉक्यूमेंट का पर्पज होगा, वो आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका पर्पज आपका क्वेश्चन पूछने का होगा। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको यहां पे क्या लिखना है कि माई नेम तो आपने ऊपर लिख दिया। अब आप लिखना after graduating from this college I joined a job in the organization TCS. My work profile in TCS was this. I spent 2 years in TCS. In this work profile learned a lot there. I left TCS and then I started preparing for government jobs and I wrote GATE exam twice. I scored this much इन माई गेट। अगर आप लिखना चाहते हैं उसमें, अगर आपके पास और कुछ लिखने को नहीं है तो वो कर सकते हैं, या आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में ले जाना। कई बार आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में वो मेरे से ये पूछे, क्योंकि ये आपका सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट है, तो कई बार आप चाहते हैं कि मेरे से ये चीज पूछे, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। I want to mention that I did my internship in this particular organization for 2 months in which I learned this. तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वहां से वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका अदर देन नेम यू कैन टेल अबाउट योर बैकग्राउंड। डू नॉट टॉक अबाउट पेरेंट्स और सिबलिंग्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू डू नॉट मेंशन अबाउट योर परसेंटेज, मार्क्स, CGPA, डोंट मेंशन दैट। नीड नॉट टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल्स। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज नेम यू कैन राइट, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड यू कैन राइट, you can write also when did you graduate, and everything written here means that is a probability from where they can ask you question. So इसमें आपने अपने बारे में वो चीज लिखनी है जहां से आप चाहते हैं कि वो करे। इन्होंने टाइप करके नहीं बोला है, इन्होंने हैंड राइटिंग बोला है। तो एक चीज का आप अंडरस्टैंड करना फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग शुड बी वेरी क्लियरली रिटन, आई मीन इट शुड बी लेजिबल, पढ़ी जा सके
और आप अच्छे तरीके से इसको लिखो, ऐसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स एंड हॉबीज, इट कैन बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जैसे कंसिस्टेंसी, CONSIS, तो कंसिस्टेंसी कैन बी रिटन इन द आपके जो कैपिटल लेटर है, जैसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 2 3, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क इज योर स्ट्रेंथ, या स्मार्ट वर्क, जो भी लिखना चाहते हैं। तो ऐसे आप कैपिटल में लिख सकते हैं, वाई कैपिटल, बिकॉज जब आप कैपिटल में लिखते हैं तो वो आपका साफ दिखता है और अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। वैसे यहां पे भी आप एक रफ ड्राफ्ट इसका ले लें, 2-3 पेज ले लें, साफ आप इसमें लिखें। इट शुड बी वेरी क्लियरली लेजिबल, वेरी क्लियरली रीडेबल होना चाहिए वो। और अगर आपने इसमें गंदा लिखा, उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो वो इरिटेट हो जाएगा। यू शुड नॉट डू दैट। अगर आप कोई चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अंडरलाइन, उस चीज को आप बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी लाइंड है तो उसमें अंडरलाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यू कैन डू दैट ऑल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द रेस्ट फ्रेंड्स, जब आप इसको भर लोगे, डिस्कस विद द मेंटर्स ऑफ योर पीडिया, आपने जो लिखा है, और इसी डायरेक्शन में इंट्रो को आगे लेके जाएंगे। सो डू नॉट राइट एक्सेस, डू नॉट राइट लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो लिखो जहां से आप चाहते हो वो आपसे पूछे। 2-3 ये लिखना और नीचे हॉबीज लिखना, वो वीडियो सुन लो और तैयारी करना योर पीडिया के साथ। थैंक यू।